दोस्तों, जो लोग आधार सेंटर लेना चाहते हैं और जो जिनके पास सीएससी है, तो गाइज उसके लिए सबसे पहले आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो गाइज क्वालिफाई करने के लिए आपको एक NISIT द्वारा एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, जो उसका सर्टिफिकेट मिलता है और आपको बैंक BC होना पड़ता है, तभी आपको आधार सेंटर मिल पाएगा। तो गाइज इस वीडियो में हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं लगभग 510, जो कि 6-7 पार्ट में हम पूरे करवा देंगे, जो कि गाइज एकदम ऑथेंटिक और असली क्वेश्चन है, जो कि UDI के द्वारा जारी किए गए हैं। अगर गाइज इनको आप पढ़ लेते हैं तो 100% आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। गाइज सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप 55% से कम नंबर लाते हो तब आप फेल माने जाओगे। अगर 55% से अधिक नंबर लाते हो तब आपको ऑपरेटर का जो है 55 से अधिक अब नंबर लाते तो आपको ऑपरेटर का जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 70 से ऊपर % लाते हो तो वो आपको जो है सुपरवाइज़र का जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। तो गाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके जो है 9 पार्टों में डिवाइड होंगे गाइज। पहले में जो है हम आधार का परिचय आप लोगों को कराएंगे, उससे संबंधित कम से कम 25-30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके यहाँ पर जो है आधार के परिचय से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो गाइज आप लोग स्क्रीन रोटेट करके क्वेश्चन देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की? तो गाइज यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा गाइज, भारत सरकार ने इसकी स्थापना की। इसका ऑप्शन जो विकल्प दूसरा सही है। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया? तो गाइज इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो गाइज आप आंसर पर पूरा ध्यान दें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज 12 जुलाई 2016 को। यूआईडी जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर संगठन आपसे गाइज पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा UIDAI। तो इसका ऑप्शन जो विकल्प चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन नंबर गाइज यहाँ पर चौथा आपका क्वेश्चन है, तो UIDAI क्यों बनाया गया था? तो इसका सही आंसर गाइज सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गाइज आपका और पहला और दूसरा दोनों जो है आपके सही हो जाएंगे। इसमें गाइज इसका आंसर है, डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान, लागत और प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। तो गाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइज कि UIDAI क्यों बनाया गया? तो इसका सही आंसर गाइज यहाँ पर आपके हो जाएगा, डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए बनाया गया, और इसका दोनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है, यहाँ पर आधार नामांकन अद्यतन विनिमय 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? तो इसका सही गाइज आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज 12 सितंबर 2017 को जो है आधार नामांकन अद्यतन विनियम 2016 सरकारी राजपत्रों में प्रकाशित हुआ 12 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? तो इसका गाइज सही आंसर हो जाएगा पहला। इसमें गाइज जो है आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसके सही आंसर गाइज हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नामांकन। तो इसका सही आंसर गाइज नामांकन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर डैश करके क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिया है डैश नामांकन एजेंसियों के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है? तो यहाँ पर गाइज हो जाएगा रजिस्ट्रार।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देश से व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। तो इसका सही गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नामांकन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर गाइस नेक्स्ट आपका है, सत्यापनकर्ता या प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए देश द्वारा नियुक्त कार्मिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज आपका तीसरा सही हो जाएगा, रजिस्ट्रार। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देश वह संस्था है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा नामांकन व अद्यतन का कार्य किया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा गाइज आंसर, नामांकन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, देश नामांकन केंद्रों पर नामांकन व अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। तो इसका गाइज आंसर सही हो जाएगा, नामांकन पर्यवेक्षक। तो गाइज बता दें आपको कि ये चैप्टर जो करा रहे हैं इसमें 30 क्वेश्चन है गाइज। 30 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन कोई भी फंसने वाले एग्जाम में है। तो गाइज आप अगर इसका सिलेबस हम दिखा देंगे, उसमें सारा कुछ लिखा है कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आने वाले हैं। तो गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश ऑपरेटर व पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षक आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर गाइज हो जाएगा सही इसका आंसर, सही आंसर गाइज इसका हो जाएगा, सही आंसर गाइज हो जाएगा परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज जो यहाँ पर, देश ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणिक परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर गाइज आपका आंसर सही हो जाएगा, परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ये ऊपर एक छूट गया था, तो इसका निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन व अद्यतन प्रक्रिया का संचालन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज, नामांकन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर गाइज नेक्स्ट है आपका, देश करके एक व्यक्ति जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है और किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। तो गाइज इसका सही आंसर गाइज हो जाएगा आपका, परिचयकर्ता। तो गाइज आप लोगों को क्वेश्चन जो है याद रखना पड़ेगा, कई जो क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन छपते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश करके गाइज एक व्यक्ति जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के संस्था और पंजीकृत है, जो ऐसे व्यक्ति की पुष्टि करता है गाइज, ऐसे व्यक्ति की पहचान पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध PO और नहीं है। तो इसका सही आंसर जो गाइज हो जाएगा यहाँ पर, नामांकन एजेंसी। गाइज जो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, आधार नामांकन व अपडेट कौन कर सकता है। तो इसका सही आंसर गाइज है यहाँ पर आपका दूसरा हो जाएगा, आधार नामांकन और अपडेट कौन कर सकता है। तो इसका सही आंसर गाइज हो जाएगा यहाँ पर, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए तिथि से पहले 12 महीनों में से 182 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका रहने वाला है, नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित देश अंक संख्या है। तो जो गाइज आपको जो UID जो जारी की जाती है, आधार नंबर होता है, इसमें पूछा आपका कितने अंक होते हैं इसमें। तो गाइज EID यहाँ पर गाइज पूछा गया है, यहाँ पर आधार संख्या नहीं पूछी गई, यहाँ पर EID पूछी गई है। तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है 28 अंक संख्या होती है उसमें। क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट है आपका, निवासी एक व्यक्ति जो आधार नामांकन और अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीने में देश उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा होगा। तो गाइस इसमें आपको देख के ही 182 दिन मार देना है फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है, निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से
किन नंबरों पर संपर्क करते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि आधार में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है तो आपका ये नंबर होता है जो हेल्पलाइन नंबर 1947, इस पर आपको कॉल करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, आधार विशिष्ट क्यों है, डैश करके क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया। तो गाइज इसका सही आंसर है गाइज यहाँ पर दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। तो गाइज यहाँ पर जो है ये आपको दिखा दिया गया है बम डिटेक्टर, ये जो है आधार नामांकन का सेटअप का घटक नहीं है। मतलब ये आधार जब नामांकन होता तो इसे जो है वहाँ पर सम्मिलित नहीं है किया जाता। आपका कंप्यूटर भी होता, बायोमेट्रिक डिवाइस, आइरिस भी डिवाइस होती है। तो गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो गाइज यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर गाइज ये तीनों ऑप्शन जो गलत दे रखे हैं, यहाँ पर चौथा आपका ऑप्शन जो है आधार सफल और प्रमाणीकरण के लिए द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। तो गाइज आपको डायरेक्ट आंसर ही इसका ध्यान रखना है, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका रहने वाला है यहाँ पर, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है। तो गाइज यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा भी सही गाइज हो जाएगा, उंगलियों के निशान, दूसरा और तीसरा आँख की पुतली। दोनों की गाइज दिए गए ऑप्शन को जो है यहाँ पर चौथा सही ऑप्शन हो जाएगा, आँख की पुतली और उंगलियों के निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है, ये दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो गाइज इसका सही आंसर गाइज यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। तो गाइज यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका डैश करके है, डैश संख्या निवासियों को आधार सुविधा सूचित करने का एक दस्तावेज है। तो गाइज दोबारा यहाँ पर पढ़ देते हैं, डैश संख्या निवासियों को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। तो यहाँ पर आधार पत्र हो जाएगा। तो गाइज जब यहाँ पर ट्रू फॉल्स से संबंधित गलत और झूठ आपको बताना है। तो गाइज गलत झूठ से संबंधित यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो दे रखे हैं। तो गाइज यहाँ पर दिया गया है आपको, आधार का उपयोग नागरिक साबित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर गाइज आपका आंसर जो इसका हो जाएगा ये गाइज गलत हो जाएगा, झूठ है। क्योंकि जो है यहाँ पर आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाता है। तो ये गलत गाइज, यहाँ पर ये झूठ है। आपको ये ट्रू फॉल्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे। आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। तो इसका गाइज आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि ये सही है। UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाना है। तो इसका गाइज ये भी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है, आधार संख्या 15 अंकों की होती है। तो गाइज ये आंसर जो है बिल्कुल झूठ है, इसमें कहा गया, तो ये झूठ है। तो गाइज यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 30 कंप्लीट, जो कि UDI के परिचय से संबंधित हैं। दूसरा अध्याय रहने वाला गाइज है रजिस्ट्रार और दाखिल एजेंसियों और नामांकन स्टाफ से संबंधित रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और इसके बाद IIBF के संबंधित हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑथेंटिक और असली रहेंगे आपके एग्जाम के लिए।